अब देखिए, मैं आपके लिए जानी गिनी कथा, एक डोगरों ने थोड़ा छोरा नई सी कथा गाई जो मैंने आज गाई तड़के पुरानी मोबाइल इसी चाय लगी जी, एक दिन ही रहेगा नई, दूसरे दिन पुरानी। एक समय क्या होता है, अर्जुन और भगवान के बीच में तीन नाते थे। एक नाता में मामा बुआ के भाई लगते थे, एक नाता में जीजा और साले लगते थे, और एक नाता में गुरु और शिष्य थे। अर्जुन और भगवान के बीच में युद्ध हो गया। युद्ध क्यों हो गया? भगत और भगवान के बीच में कोई बात का सवाल फंस गया, इसलिए अर्जुन को भगवान से युद्ध लड़ना पड़ा। बात का सवाल क्या फंसता है? एक चित्रसेन नाम का गंधर्व था, और वो गंधर्व इंद्र का दरबार में जाता था, बाजा बजाता था, अप्सरा नाच करती थी। एक दिन चित्रसेन गंधर्व अपने विमान में बैठ करके इंद्र के दरबार से वापस आ रहे थे, और गालिब ऋषि अपना आश्रम पर धूना लगा करके भगवान की भक्ति कर रहे थे। चित्रसेन गंधर्व ने अपना मुख में एक सुपारी का पान लगा रखा था। चित्रसेन गंधर्व विमान में से थूक देता है, और गालिब ऋषि के मस्तक पर चित्रसेन गंधर्व का थूक गिर जाता है। गालिब ऋषि आसमान की तरफ देखते हैं, गंधर्व का विमान जाता हुआ दिखता है। ऋषि की भक्ति का खंडन हो गया। गालिब ऋषि अपने आश्रम को छोड़ करके द्वारकापुरी में भगवान के पास हम पहुंच गया। द्वारकापुरी में भगवान अपने आसन पर विराजमान थे। जब गालिब ऋषि को आ तो देख करके भगवान कहते हैं कि ऋषिराज, आप तो भगवान के भगत हो, आज आपके नैना इतने क्रोध में क्यों हो रहे हैं? गालिब ऋषि भगवान से क्या कहते हैं? अरे भैया, एक दिन गालिब ऋषि गयो कृष्ण के पास, एक दिन गालिब ऋषि गयो कृष्ण के पास, और रोष बदन में छा गयो तो चेहरा भयो उदास। मन मोहन से कहने लगो, तुम सुनो द्वारकाधीश, या गंधर्व चित्रसेन को कर कटना चाहिए शीश। मेरी आज्ञा को पालन करो, या मां पे हो नहीं चूक। और गंधर्व चित्रसेन ने मेरा दियो बदन पे थूक। हे महाराज, मैं आश्रम पर बैठा बैठा आपका भजन कर रहा था, चित्रसेन गंधर्व ने मेरा अपमान कर दिया और मेरी भक्ति का खंडन कर दिया, मेरे मस्तक पर थूक दिया। महाराज, 3 दिन के अंदर अंदर चित्रसेन गंधर्व का मस्तक कटना चाहिए, और मैं आपको श्राप दूंगा। भगवान भगत को दया कर गए कि गालिब ऋषि, कोई बात की चिंता मत करो, 3 दिन के अंदर अंदर चित्रसेन गंधर्व का शीश कट जाएगा। चित्रसेन गंधर्व का शीश को काटने की भगवान प्रतिज्ञा कर गए। और चित्रसेन गंधर्व का नारद मुनि गुरु था। जब नारद मुनि को इस बात का मालूम हो गया कि मेरा शिष्य का मस्तक को काटने की भगवान प्रतिज्ञा कर गए, नारद मुनि अपने आश्रम को छोड़ करके और चित्रसेन गंधर्व के पास हम पहुंच जाते हैं। गंधर्व से कहते हैं, भैया गंधर्व, तू तेरा मन में मगन हो रहा है, आपको इस बात का मालूम नहीं, आपका शीश को काटने की भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं। चित्रसेन गंधर्व कहता है कि महाराज, मेरा जीवन भर में मैंने भगवान से कोई अपराध नहीं किया, भगवान मेरी शीश को क्यों काट रहे हैं? नारद मुनि कहता है कि भैया, अनजानी में भगवान का भगत से आप पे अपराध हो गया, इसलिए भगवान आपका शीश को काटने की प्रतिज्ञा कर गई। नारद मुनि क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया,
हारे गेले जाता फंदो फेंको आई रे जान बुलंदा में। कैसे 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 ले जाता फंदो फेंको आई रे जान बुलंदा में। तो मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जाता फंदो फेंको आई रे जान बुलंदा में। तो मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जा फंदो फेंको आई रे जान बुलंदा में। तो मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। तीन लोक में फिरतो नारद पंडित आयो। तू तेरा मन में मगन भलो गंधर्व से न्यू बतलायो। गंधर्व सुन ले बात हमारी तो पे संकट पड़ गयो भारी। चक्कर दे के दशा को आयो और पान सुपारी खार मुनि का मस्तक पे थूकायो। या कहीं बात होए धिकबारी और बिना बात पे तेने गाल ऋषि की जात बगाड़ी। बा मनमोहन पर क्या करेगो डांटो नहीं डटेगो। और आज रात की तो माफी तो कल तेर शीश कटेगो। सुन नारद की बात गंधर्व के पामन पड़ गो पानी। और ठाडी ठाडी मेलन भीतर रो रही है को रानी। आज को पति तुम्हारो कलिया को मिला सरेगो। अरे पण रात आडी चाहिए जे को बैरी काई करेगो। नारद जी कहते भैया तुम मेरे शिष्य हो, आप इतने मत घबराओ। जिसकी रात आड़ी होती है उसका बैरी बाढ़ भी बांका नहीं कर सकता। पहले आप देवता के पास में जाओ, देवता आपके ज्ञान की रक्षा वसी करेंगे। नारद जी क्या कहते हैं, तुम देवन के पास में जाओ। अरे या बैठा सू कहीं पार पड़े शंकर को ध्यान लगाओ। नारद का खेपासों बाबे कुंडपुरी में आयो और हाथ जोड़ के करे विनती चरणन शीश नवायो। देवता करो सहायता मेरी। अरे बात तीन लोक में भाजो डोले खागो भन्ना फेरी। ब्रह्मा विष्णु जोड़े हाथ गंधर्व सुन ले मारी बात। या मैं मारो पेच काई खावे बाहर का घर सो पानो छिपको जेकू कौन बचावे। सारा देवता ने मना कर दी। भैया भगवान आपके शीश को काटे की प्रतिज्ञा कर गए, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते। जब ब्रह्मा ने दियो इशारो तो कौन भेद बता दूं सारो। छाने छाने न्यू बदलावे तू कोई के पास मत डोले तेरी वा नारद जान बचावे। जब गले देव सब नाट पटक दई नारद पे पाती। मेरे संकट में दुख हरे बने कोई बिगड़ी को साथी। रे गेले आता बंदो में गो आई रे जान चंदा में। तो मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जा बंदो में गो आई रे जान चंदा में। तो मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। सारा देवता ने मना कर दी। ब्रह्मा ने इतना इशारा दिया कि आप किसी के पास मत जाओ, तुम्हारी जान की मदद वो भी नारद मुनि कर सकते नहीं, कोई तुम्हारी जान को नहीं बचा सकता। चित्रसेन गंधर्व वापस आ गया और नारद मुनि के चरणों में आकर के अपना शीश को झुका दिया कि महाराज सारा देवता ने चौड़े हाथ कर दी। नारद जी क्या कहता है, क्या कहते भैया? भैया आपसे देवता ने मना कर दी तो अब तुम्हारी जान को बचाने की कोशिश तो मैं करूंगा, पर आप ऐसे करो आप हथनापुर में जाओ। मैं हथनापुर को जाता हूं और आप जमुना के किनारे जाओ और भिखारी का भेष बनाओ। भिखारी का भेष बना करके जमुना के घाट पर जाकर के बैठ जाओ। मैं हथनापुर को जाता हूं, हथनापुर में जाकर के ऐसी माया रचाता हूं। रात के 4 बजे पांडोल की रानी समुद्रा को जमुना में स्नान करके खिलाता हूं। पहले आप समुद्रा से वचन लेना और जिसके बाद अपना कष्ट नारद को समुद्रा को बता देना कि महाराज ऐसा ही करूंगा। नारद जी क्या कहता है, नारद कहने लगे गंधर्व में तेरी जान बचाऊं और तू तो जा जमुना के घाट में हथनापुर को जाऊं। नारद हथनापुर में आयो बने के ऐसो जाल रचायो और आसन दियो लगाए चौक में रानी से बतलायो। मान नहीं पाया पांचों भाई, जिस टाइम पे 5 पांडु महलों में नहीं थे, रानी समुद्रा एकली थी। मान नहीं पाया पांचों भाई, एकली रानी बैठी पाई और वेतन के अनुसार मुनि नारद ने विधि बताई। रानी तेरा गना है करला
अरे समोदर थारा दिन है करना या चौथो चंद्रमा अर्जन पे गिरे चबारे फलना सकारे 11 मंगलवार गंगन बेको बढ़िया पार सखी तेरे सकपा ते कट जावे और आज रात की 4 बजे तू जमुना में जान हावे। करानी समोदरा आज रात की जमुना में नहाने का ऐसा सब पर्व है। ये पर्व 12 साल में एक बार आता है। जैसे 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है, ऐसे ये पर्व 12 साल में एक बार आता है। बड़े बड़े विद्वान पंडित को भी इस पर्व का पता नहीं। गंगा पे मिल जाए कोई भिखारी दया कर जाए जो राजकुमारी और वेतन का अनुसार सकी तो धर्म लगे गो भारी। रानी को ने ठीक खेल का नारद बाबा को और आज रात की पर्व बड़ो जमुना में नहाबा को। रानी समोदरा मेरा कहना से आप जमुना में स्नान करने को जाओ तो इस बात का मालूम पांडव को नहीं रखना चाहिए। रानी समोदरा चोरी का काम है। तो नारद जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? हार बेकी जान नहीं ठीक पड़े दो पीछे बल में जगावे गो। कैसे कैसे कैसे? बेकी जान नहीं ठीक पड़े दो पीछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में हेलो नारद जी कहते हैं कि रानी समोदरा ये चोरी का काम है। मेरे कहने से आप जमुना स्नान करने को जाओ और आपको गंगा पे कोई भिखारी मिल जाए और आप उसकी रक्षा करो, ये भी पर्व बहुत जोरदार है। तो नारद जी क्या कहते हैं, क्या कहते भैया? हारे बेकी जान ठीक पड़े तो पीछे बल में जगावे गो। कैसे कैसे कैसे? बेकी जान ठीक पड़े तो पीछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में पर्व सकारे आवे गो। बेकी जान ठीक पड़े तो पीछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में पर्व सकारे आवे गो। बेकी जान ठीक पड़े तो पीछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में पर्व सकारे आवे गो। इतनी बात बता करके नारद मुनि हतनापुर से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नारद जी के कहने से कुछ समय के बीच में रानी समोदरा अपनी दासी को साथ में लेकर के रात के 4 बजे सजरो जमुना में स्नान करने को तैयार हो जाती है। आगे क्या होता है? आधी रात से घर से ढल गई भयो फेर को तड़को और जमुना नहावा चली नार का दिल में लग रहे धड़को। सूनी छोटा चित्तर साड़ी नहावा चली नार नखरारी बान लई हाथ में कंडी बा अर्जन की रानी ने जमुना की लई पगडंडी। सरपट चाल चले गेला में सब सामान धिरो थैला में गेल में नागन सी लहरावे और बाजू बंद हमेल कुणक तीनों लड़की बल खावे। शीश पे उड़रे पीड़ो सनिया और चले हले तन सारो बाकी खावे मरोड़ा कनिया। उमंड घुमंड घन घोर बदलिया अमर में मंडरावे। एक भादों की सिरात अंधेरी बिरका जोर लगावे। पहुंच गई जमुना जी के घाट देख लो समोदरा का ठाट। तीर पे ठाटी हो गई रानी बांधी घुस गई जमुना में घोटुन पे आगो पानी। जब कर जमुना स्नान ध्यान वन धरो मुरारी को। अरे माँ ठाटो चित्तर सेन भेष वन धरो बेकारी को। नारद मुनि के कहने से रानी समोदरा रात के 4 बजे जमुना में स्नान कर लेती है और स्नान करके तीर पे बैठ करके जब भगवान का भजन करती है तो रात के 4 बजे चित्रसेन गंधर्व भिखारी का भेष में
रानी समोदरा का चरणों में आकर के अपना मस्तक को झुका देती है। रानी समोदरा कहती रे भैया भिखारी, लाला रात का 4 बज रहे हैं, मैं तो जमुना स्नान करने को आई हूं, मेरे खाली हाथ तो मेरे पास में कुछ है नहीं, आप मेरे हथना पर मैं महलों में आते, मैं आपको मनचाया दान देती। छत्रसेन गंधर्व हाथ जोड़ करके रानी समोदरा से कहता है कि भैया पहले आप हमको दरवाजा भरो, जिसके बाद में हमारा कष्ट का तो हम आपको बताएंगे। रानी समोदरा कोई भिखारी समझ करके कि कोई भिखारी है कुछ दान मांगेगा, इसलिए रात के 4 बजे छत्रसेन गंधर्व को जमुना के घाट पे 3 वचन दे देते। सज्जनों आगे क्या होता है? अरे जमुना जी का घाट पे, कैसे भैया? जमुना जी का घाट पे तो ठाडो चित्रसेन और भेष भिखारी को धरो तो दोनों क्रोध हो रहे गयो बीच गैल में ठाडो, थर थर कापे लग रो जाडो, और दोनों जोड़े हाथ गंधर्व चरणन में गिर गए आडो। दया जब समोदरा को आई और आधी रात फेर को तड़को तू चुरोवे भाई, सही सही बात बता दे मोकू, बेकारी न्यो पूछू मैं तो को, मात मुप संकट पड़ गयो भारी, और पहला दे दे वचन हार जब कंगो राजकुमारी। रानी ने 3 वचन दे दिया, सटाटा हाल गंधर्व ने किया, मात यम नहीं है दोष हमारा, और बिना ही बात पे शीश काट बा डोले बंसीवारो। रानी समोदरा समझ गई कि भैया आप भिखारी नहीं हो, आप तो भगवान के द्रोही बन गई, आपने मेरा साथ में धोखा कर दिया। पहला आपने मेरे से दरवाजा भरवाए, और जिसके बाद अब आप कहते हो कि मेरी जान की रक्षा करो। रानी समोदरा क्या कहती है? तू तो गंधर्व छलिया भारो छलमो सु कर दियो, और कोई की तो धिक जाती तेरे बैर कृष्ण सुखियो, या घर की भीत पटकती घर में पड़गी मारे मारे, मनमोहन की सुनता है तो रानी ठाडी मूड खुजारे, ओ तेन जुल्म में करी रे मारा पीर पटक दे चक्कर में, मैं तो पूरा खिलब जान फका देगी शक्कर में। जब दिया नार ने बचन गंधर्व को गंगा मैया पे, मेरे संकट में दुख हरे बचा मुझ कहने का नैया से, रानी समोदरा से कहता है कि मैया या तो आप वचनहार हो जाओ, कोई बात नहीं मैया, या तो आप वचनहार हो जाओ और या हमारी जान की रक्षा करो, दोनों कामों में से आपको एक काम करना पड़ेगा। सज्जनों रानी समोदरा वचनहार नहीं होती है, छत्रसेन गंधर्व को अपने साथ हथरापुर को ले जाती है, और हथरापुर में ले जाकर के महलों में ले जाकर के छुपा देती है, और रानी समोदरा कौन भवन में जाकर के सो जाती है। दिन के 7 बज गए, रानी समोदरा ने महलों के पट नहीं खोले, समोदरा की बांदी पांडवों की सभा में जाती है, और पांडवों की सभा में जाकर के सज्जनों अर्जुन को क्या खबर देती? क्या देती भैया? अरे बांदी गही दरबार में, कैसे? अरे बांदी गही दरबार में अर्जुन से नौके दे लगी, तेरी प्रिया रंग महल में सोती अभी तक न आ जगी। बांदी के सुनकर बचन को, बांदी के सुनकर बचन को अर्जुन चले वहां से भगा, पहुंचो प्रिया के पास में रानी से नो कहने लगा, अरे सुन मेरी अर्धांगिनी, सुन मेरी अर्धांगिनी जो कोप भवन में सो रही, शेरा उदासी दे गयो तो पे तो विपता क्या वही, ओ बैठो पार्टी पे, अरे बैठ को पार्टी पे, संसार पूछ रो कुंती को छैया, अरे काई को पर को आपे मन्नू की मैया। ओ बैठो पार्टी पे, अरे बैठ को पार्टी पे, संसार पूछ रो कुंती को छैया, अरे काई को पर को आपे मन्नू की मैया। ओंधी सेज महल में पटकी कोप भवन में सोई, ओंधी सेज महल में पटकी कोप भवन में सोई, कोपुर आदि घर में आदि के बाहर नहीं
मोते साची साची खेते थारा खटोगी, अरे बातो कॉलेज काई खटोगी। अरे नहीं नाक में नथली थारा सिर पे नहीं है टीको, नहीं नाक में नथली थारा सिर पे नहीं है टीको। या मांग में लड़की, या मांग में लड़की के तन के संगार लगे सभी को। मोते साची साची, ओ मोते साची साची खेते तेरा खटोगी, अरे बातो कॉलेज काई खटोगी। तू खेदे तो रानी तो को नौलक हार गडाटू, और तू खेदे तो रानी तो को नौलक हार गडाटू। या तेरी पीढ़ी भरिया, या तेरी पीढ़ी भरिया में पापैया मोर मडाटू। मोते साची साची, वो मोते साची साची खेरे तेरा खटोगी, अरे बातो कॉलेज काई खटोगी। रानी सुभद्रा अर्जुन से क्या कहते भैया? धरो हाथ पे हाथ पिया में जब तो मोंडे बोलू, और मोकू पहला दे दे 3 वचन जब दिल की कुंडी खोलू। हाथ में से तीर छूट को मैं चक्कर में आगी, बस चित्रसेन को वचन देर में कसम तुम्हारी खादी। तुम कृष्ण से लड़बे जाओ, मत कुंती को दूध लजाओ, और नहीं मानो तो बात पिया तुम वचन हार हो जाओ। या गंधर्व से पहले कल जावेगी जान हमारी, या गंधर्व से पहले कल जावेगी जान हमारी। और मेरा पट जाए वचन पिया मैं मर जाऊं खार कटारी, पर गंधर्व को मरवा दूं, और या को गरे पसीनो झा में खुद को रक्त चढ़ा दूं। बात या मोटे खूंटे अटकी, अरे बस मोदरा ने अर्जुन से आडी पे टेढ़ी पटकी। कहती है कि महाराज मैं ये चित्रसेन गंधर्व को वचन दे चुकी, और आप भगवान से युद्ध लड़ने के लिए जाओगे और चित्रसेन गंधर्व की जान को बचाओगे। रानी सुभद्रा से अर्जुन कहता है कि रानी सुभद्रा आपने मैं महलों में बुलवाया, पहले आपने मेरे से दरवाजा भरवाया, जिसके बाद आप ये कहती हो कि भगवान से जाकर के आप युद्ध लड़ो। भगवान हमारा गुरु है, हम भगवान के शिष्य हैं। एक नता में मामा बुआ के भाई लगते हैं, एक नता में जीजा और साले लगते हैं। तो रानी सुभद्रा अर्जुन से क्या कहते भैया? हारे कौन का आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे। कैसे कैसे कैसे? आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे। तब के होए गीला आई रे जीजा साला के, आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे। तब के होए गीला आई रे जीजा साला के, चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे। अर्जुन रानी सुभद्रा से क्या कहते हैं? या गेले जाती राड मटाकी मारे माथे पड़गी, और बिना बात पे देख अरे या भैंस ऊंट सो अड़गी। कौन की तली कौन को तेल, कौन की तली कौन को तेल, तेने काई रचायो खेल। कुण का बैंगन कुण की छाछ, और बिना बात पे तेने पटक दी मारा गला में पास। गेले जाती राड लियाई, तेने भारी करी लुगाई। कई कई रिश्तेदारी, और थारो तो लागे भैया मारो साड़ो लगे मुरारी। बासे में बाजी नहीं पाऊं, और मनमोहन के सामने जाकर कैसे बाण चलाऊं। हमने लारे ढोर चराया, और है जनमत की यारी बेर एक झाड़ का खाया। इन बातन में कालेगी भाई सुईचा ताना में, और बिना बात पे पटके मारे तू या फर्क ठिकाना में। रानी सुभद्रा क्या कहती है? क्या कहती भैया? पहले पियो हो तो दूध बलम तेरी कुंती मैया को, और तड़के रन के बीच ठीक पड़ जाए मैया को। रे सज्जनों देखिए, इस बात का मालूम देव ऋषि नारद को चल गया कि रानी सुभद्रा चित्रसेन गंधर्व के वचनों में आ गई, और अर्जुन रानी सुभद्रा के वचनों में आ गया।
अब कोई बात की चिंता नहीं हो सकती, अब तो चित्रसेन गंधर्व की जान अवश्य बच सकती। नारद मुनि अपने आश्रम को छोड़ करके और द्वारकापुरी में भगवान के पास हम पहुंच गया और भगवान से जाकर के नारद जी कहता है कि महाराज पांडु आपके शिष्य थे, पांचों भाई पांडु आपके शिष्य थे महाराज। एक नता में आप मामा बुआ के भाई भी थे, एक नते में जीजा और साले भी थे। तुम्हारे द्रोही चित्रसेन गंधर्व को पांडव ने अपनी शरण में ले रखा है, पांचों भाई आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान कहता है कि नारद जी राम राम, आपकी बहुत बुरी आदत है, आप झूठ बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नारद जी कहता है कि महाराज अगर मैं झूठ बोलता हूं तो इस बात का मालूम आपको कल चल जाएगा। नारद जी जाकर के भगवान से क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? द्वारपुरी में आयो नारद भेद बात को खोले, अरे या तेरी पारी पिल्ली मोहन तोई को काट बाडोले, मेरी अर्जी सुनो मुरारी और चित्रसेन को पक्ष ले रही भेड़ समोदर थारी। मोहन थारो खोटो कहनो, अरे मुरारी तेरो ही खोटो कहनो, बे पंडू टांग अड़ा में बिन को काई लेनो देनो। पांचों भाई शिष्य तुम्हारा कुंती भुआ बताई और देख अरंड की बगिया में बन बैठी नार बलाई। नारद मत बोले तू झूठ, मुन बन मत बोले तू झूठ, झूठन की बैठावे कूट और बिना बात पे मत देवे बेटी भैसन में ऊंट। या नारद की बात को तो तड़के ठीक पड़ेगो और चित्रसेन का पक्ष में तो पर कुंती पुत्र लड़ेगो, पर कटना चाहिए शीश सका नहीं गंधर्व घाती को। मेरे मन से पूर्ण हो सेल जब निकले छाती को। भगवान नारद मुनि के सामने भगवान अपने आसन को छोड़कर खड़े हो गए। कहते हैं कि नारद जी, हे देवऋषि, हमारा साथ जब ऐसा ही धोखा हो गया तो आप हतनापुर को जाओ और हतनापुर में जाकर के पांचों भाई पंडोर को बड़े गौर और बड़े ध्यान से समझाओ कि भगवान मात देव की कसम खा करके चित्रसेन गंधर्व का शीश को, चित्रसेन गंधर्व का शीश को काटने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भैया आप इस विषय में पांचों भाई पक्ष नहीं लो कि महाराज जरूर जाऊंगा। भगवान क्या कहता है? मन मोहन कहने लगो मुनि नारद हतनापुर को जा जो, अरे बे मान जाए तो बात तुम्हारी पंडुर को समझा जो। मत मोहन से लड़ो लड़ाई और एक नता में जीजा साड़ा एक नता में भाई। बात चित्रसेन को नहीं मारू तो बचन हार हो जाऊं और टूट जाए मर्यादा नहीं भक्तन पे बाण चलाऊं। बे पंडुर पे मेरो हाथ मैंने भारो दियो साथ, जोधा बड़े बड़े मरवाए और एक बाण से मछली बिंदी द्रौपदी को लाए। पहला दे दिया तेरे को तो तेरे को ज्यादा ही फिर ज्यादा दे, बढ़िया है। महाभारत में पंडन की मैंने जान बचाई और कौरव दल के आगे बिनकी काई गुदड़ी भाई। बा अर्जन सु खेती जो काई को ग्रे मुंड पे खेले और दो बन सुका की खेती चौका में घुसवा डोले। नारजी कहता है महाराज इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं, इसमें दोष तो तुम्हारी बहन समुद्रा का है। समुद्रा चित्रसेन गंधर्व से पहले अपना शीश को कटाने के लिए तैयार है। तो क्या कहता है? अर्जुन को नहीं दोष खोट हम तेरा कहना को, बा चित्रसेन से पहले शीश कटे तेरी बहना को। नारद जी भगवान के कहने से पांडवों को समझाने के लिए तैयार हो गया द्वारकापुरी से हतनापुर को जाने के लिए। तो भगवान ने नारद मुनि को पांडवों को समझाने के लिए कहलाया था। अब नारद मुनि चित्रसेन गंधर्व की जान को बचाने के लिए पांडवों को जाकर के उल्टी विद्या पढ़ाता है। कहता है कि भैया भगवान तो आपसे बखड़ेला कह करके बोलते हैं कि वो पांडु के अंश के पांचों भाई नहीं है,
कुंती भुआ ने जाने कौन कौन के कहां से मंत्रों के पैदा किए। ऐसे ऐसे शब्द, खोटे शब्दों को जाकर के भगवान के सामने नारद जी कहता है कि पांडु तो भगवान से ऐसे बोलते, तो क्या कहता है, पांडुन को समझापा नारद हतनापुर में आ लो और करे दोकली बात मुनि भड़कायो, मेरी सुन लो पांचों भाई, ऐसे बोलो कृष्ण कनाई। अरे बात कुंती भुआ हमारी जान कौन कौन का लाई, बिन को नई बाप को ठियो और यही बात पे दुर्योधन ने पिछुआ तक को दियो। लड़बा में बे पांडु मोसू काई बाजी पाएगा, बे रंग को छोड़कर भाजेगा, मोडो बलकाता जाएगा। सुनना रथ की बात रोस में भरका पांचों पंडा, और तड़के बाको ठीक पड़े हम देखेंगे करसंडा। ये पांडुन के आगे वाको आदर मान घटेगो, और या सबील हट जाएगी पर या टट्टू नहीं हटेगो। सुन पांडुन की बात को नारद मन मन हर्षाया, सुन पांडुन की बात को नारद मन मन हर्षाया। अरे तुम घना दिन का ऐठो बेटा आज आट में आया, बीच बीच में बा नारद ने कर दई दूत भड़ाई, और गुरु और शिष्य में बाने फेवा दई लड़ाई। जब धर्मराज ने कई कूड़ या छड़ो लड़ाई को, या नारद ने कर दियो चौसला मैंने मराई को। धर्मराज नारद मुनि के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। धर्मराज कहता है कि नारद जी, हमसे भगवान ने ये कह रखा है, भगवान हमारा गुरु है, हम भगवान के शिष्य हैं। हमसे भगवान ने ये कह रखा है कि कोई गरीब आपकी शरण में आ जाए तो उसकी ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए ये चित्रसेन गदर्भ हमारी शरण में आ गया, तो इसकी ज्ञान की रक्षा करने का हमारा फर्ज और धर्म बनता है। नारद जी, हम हमारे बल से भगवान से युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम भगवान का ही बल से भगवान से युद्ध लड़ेंगे। तो धर्मराज क्या कहता है, क्या कहता भैया, हारे मन कमरा पाटो ले नारद काई काई बंडा पोवे गो। कैसे 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 मन कमरा पाटो ले नारद काई काई बंडा पोवे गो। मामा बुआ कासो नाके झगड़ो होवे गो, मन कमरा पाटो ले नारद काई काई बंडा पोवे गो। परसों के दिन एक गुजर को दंगल और बजाना भाई, डर मत छोड़ दीजिए। बैठ सके सज्जनों, देखिए पांचों भाई पंडोल को भगवान से युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर देता है, और वापस वो भी द्वारकापुरी में भगवान के पास आ गया नारद जी। भगवान से आकर के नारद जी कहते हैं कि महाराज मैंने 5 वायर का आड़ो पर ढोके सर की दे ली, पर महाराज मेरी बात को नहीं मानते हैं, और आपसे युद्ध करने के लिए 5 भाई तैयार हैं। तो नारद जी क्या कहता है, क्या कहता भैया, द्वारपुरी में आयो नारद भारो मीठो बोले, और करो झूठ को खावे बिन में राड करा बाडोले। खेपा की सब खेली मैंने भारा ही समझाया, और बे 5 भाई के तो ना तड़े पसीना आया। सिमोदरा की चालाकी सब आगी चौड़े धारे, अरे बे पंडू तो तैयार मुरारी बाट कौन की नहारे। रन में तो से नहीं हारेंगे, बे 13 बल से लड़ेंगे, लड़ाई सेना को मारेंगे। रन में हार होगी तेरी, और भगतन से मत लड़े मुरारी बात मान जा मेरी। या नारद की बात को तो तुम धरो मुरारी ध्यान, और तड़के रन के बीच लड़ेंगे भगत और भगवान। कि महाराज मेरी बात को मानो तो आपसे पंडों से युद्ध नहीं लड़ेंगे। उधर 5 भाई पंडों को भगवान से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर दिए, और उधर भगवान और बलराम दोनों तैयार हो गए। तो सज्जनों देखिए, भगत और भगवान के बीच में किस प्रकार से धर्म का युद्ध होता है। 5 भाई पांडव अपनी सेना को सजा करके
और भगवान से लड़ाई लड़ने के लिए रणभूमि में आ गए। भगवान और बलराम पे दोनों अपने रथ में बैठ करके पांडवों से युद्ध लड़ने के लिए वो भी रणभूमि में आ गए। भगत और भगवान के बीच में कैसे युद्ध होता है। पांडु आगा पांचों भाई, बतकू ठाडो कृष्ण कनाई, रण में चालू हुई लड़ाई। अर्जुन तक तक बाण चलावे और धरती धैला खावे जे कमर भूंडम, धरती धैला खावे जे कमर भूमंडल थर्रावे। शस्त्र धर्मराज पे भाल, बेपांडुन की बंद गई पाल, जब भीमा ने गदा चलाई और रणभूमि में मोहन की सेना को मूर्छा आई। एकदम गयो कृष्ण के सड़को, मत क्यों करो मटाने कड़को। बापू एकदम गुस्सा आयो और पांडुन की सेना पे बाण सुदर्शन चक्कर चलायो। रण में करे सहायता मोड़ो और मनमोहन का चक्कर पे त्रिशूल वीर ने छोड़ो। भगवान ने पांडुन की सेना के ऊपर सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया और अर्जुन ने शंकर भगवान का त्रिशूल छोड़ दिया। नीचे झगड़ा शांत हो गए और दोनों सूत्र फिरते फिरते आसमान को चढ़ गए। सारा देवता में हाहाकार मच गया। अगर दोनों शस्त्र भिड़ गए तो पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, महाप्रलय कर सकते हैं। सारे भगत वही भगत और भगवान की रणभूमि में आ गए। हनुमान बजरंग बली अपनी कला को बढ़ा करके आसमान में चढ़ गए। हनुमान बजरंग बली ने एक हाथ में चक्कर पकड़ लिया और एक हाथ में शंकर भगवान का त्रिशूल पकड़ लिया, झगड़ा को शांत कर दिया। नीचे होगी बंद लड़ाई, ठाडे देके कृष्ण कनाई, दोनों अदर गगन मंडरावे और आसमान में उड़े अंगारा, धरती धैला खावे। तीनों बज्जर होगा भेड़ा, जुड़गा देवतान का मेड़ा। जब हनुमत ने कला बढ़ाई और शस्त्र पकड़ लिया हाथन में कर दई बंद लड़ाई। जब बीच बीच में चाल चली नारद नखराड़ा की, अरे गंधर्व की बचा दई जान बोल दे बंसी वाला रे। भगवान ने अपना वचनों का पालन किया और पांच भाई पांडवों ने अपना वचनों का पालन किया। वो युद्ध में गाल ऋषि मौजूद थे, गाल ऋषि मौजूद थे। गाल ऋषि हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान से कहता है कि महाराज आप तो रिश्तेदार हो, आपकी मिलित हो गई, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। अब मैं मेरा ही बल को आजमाऊंगा और मेरा ही बल से पांच भाई पांडवों को भूषण करूंगा। गाल ऋषि क्या कहता है? क्या कहते मेरे भैया? गाल ऋषि रोष में छायो, बापू एकदम गुस्सा आयो। तेने भारी करी मुरारी, मेरे साथ करी गद्दारी। अब मैं मेरा ही बल आजमाऊं और ये कुंती का पांडुन को मैं छिन में मजा चखाऊं। इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा या अर्जुन को खत्म करूंगा। पीछे आई समुद्र नारी, मोहन मानो बात हमारी। क्या कहती है? पीछे आई समुद्र नारी, मोहन लागू भेड़ तुम्हारी। अब तुम रक्षा करो हमारी। अब के जान बचा दे मेरी और करा रात दिन भक्ति खट में माला फेरा तेरी। पीछे दया कृष्ण को आई, बाने धर्माला फैलाई। ने मर जाता पांचों भाई, बेपन उनकी जान बचाई। ऋषि ने कमंडल में से नीर हाथ में लिया और कहता है कि मैंने भगवान की भक्ति करी तो ये जल का छींटा से मैं पांचों भाई पांडवों को भस्म करता हूं। उधर समुद्रा खड़ी हो गई। समुद्रा सती नहीं थी पर समुद्रा की भक्ति में इतनी शक्ति थी। समुद्रा कहती कि मैंने भी भगवान की भक्ति करी हो तो रस्सी का पानी हाथ का हाथ पर रह जाना चाहिए, ये नीचे नहीं करना चाहिए। ऋषि ने नीर हाथ में लियो, बिन के जल को छींटा दियो, बाहर जल को खत्म करेगो और बस समुद्रा का सत से पानी हथरेटी में रहेगो। जब हार मान हो लियो ऋषि ने गेल नहीं बन की, या पूरी हो गई कथा बोल दो जय संगर के।
हरि लाल की जय हो, बोलिए भवानी मैया की जय हो, बोलिए बस्ती माता की जय हो।